सुधा समाधान। नमस्ते गुरुदेव, किसी के यहाँ शोक हो जाए तो दिवाली पूजन कैसे करें? दिवाली पूजन तो वो दूसरों के यहाँ कर सकते, दूसरों से करा सकते, लेकिन घर का शुद्धिकरण न होने से घर में तो नहीं कर पाएगा वो। मंदिर में कर ले यही उसके लिए, क्योंकि घर में तो अशुद्धि है। यदि 3 दिन के मरण हो गए हैं तो दूसरा आके कर सकता है। यदि 5वें दिन शोर का हो गया है और शुद्धि हो चुकी है, दूसरा करे। लेकिन कायदा से होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक घर की शुद्धि नहीं होगी वहाँ पूजा कैसे की जा सकती है। अब यही करो, जब शोर सूतक उड़ जाए तब दिवाली कर लेना। सुनो सुनो सुनो, अब प्रश्न आएगा तो समाधान तो करना ही पड़ेगा। कायदा से कोई मर जाता है तो 12 दिन का शांति विधान करना। अब 12वें दिन कोई तुम्हारे लिए मुहूर्त आदि नहीं मिलता है तो खाड़ी आगे पीछे भी उठा लेते हो कि नहीं? शांति विधान 15 दिन बाद कर लेना, पहले नहीं करना। भगवान के मोक्ष के पहले दिवाली नहीं मनाना। भगवान के मोक्ष के बाद तो कभी भी दिवाली मनाओ, जब चाहे मना लो। अब देखो, भगवान महावीर स्वामी कब मोक्ष गए थे? लगभग 2500 वर्ष पहले। अब आज भी अपन दिवाली मना रहे कि नहीं? बात ऐसे, जब शोर सूतक हट जाए बढ़िया ठाट से घर में दिवाली मनाना। जब हम 2500 वर्ष बाद मना रहे, 2500 वर्ष हो गए आज मना रहे हैं, तो तुम तो 10 दिन बाद ही मना लोगे उनकी दिवाली। तो बाद में मना लेना, अच्छे से मना लेना। 24 तारीख को आप करोगे, 24 को प्रातः काल अमावस्या नहीं है तो फिर क्या करोगे? भगवान को मोक्ष ही नहीं हुआ। जब भगवान को मोक्ष हुआ है उस समय अमावस्या है ही नहीं। बाद में 24 तारीख के बाद में दोपहर के बाद लगभग टाइम है उसका, उस समय अमावस्या शुरू हो रही है। इसे 24 के सवेरे यदि अमावस्या होती तो फिर आप मना सकते थे, उसी दिन शाम को दिवाली मना लेते। अब 24 को भगवान का मोक्ष गई नहीं है तो क्या हो? और फिर मैंने कह दिया, अपना भगवान, अपना दीपक, अपना लाड़ू, जब चाय चढ़ाओ, जहाँ चाहे तो जो वाली मर्जी पड़े अपना अंदर। अब एक तो नियम होता है और एक अपनी मन मर्जी होती है, वो कभी भी कर दो। नमस्ते गुरुदेव, ब्रह्मचर्य व्रत का आदर्श रूप से कैसे पालन करें? आदर्श का तो अर्थ यही होता है कि हम कुछ ऐसा करते जाएं कि पीछे वाला भी उसकी नकल करते जाए। पीछे वाले को भी हमारा धर्म की क्रियाएं, हमारा ऐसा आचार विचार हो कि सामने वाले का भी मन में भाव आ जाए, मैं भी ऐसे ही करूँगा। बस उसको बोलते आदर्श। हमने स्वयं ग्रहण कर लिया, एक बात हो गई सामान्य। आदर्श है कि हमारी परिणति, हमारी क्रियाओं को देखकर दूसरे का मन हो रहा है कि मैं भी ऐसे ही संयम लेकर आगे बढ़ूँ, तो अपने संयम को इतना आह्लादित, इतना प्रसन्न, इतना अभाग्य इस ढंग से प्रस्तुतिकरण सामने वालों के सामने करें कि उनका भी संयम लेने का भाव हो जाता है। यही आदर्शता कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव, सूक्ष्म सूत्रनय एवं विजय सूक्ष्म सूत्रनय में क्या अंतर है? सूत्रनय समय को ग्रहण करता है और एवं भूत में समय गुण होता है पर्याय। एवं भूत इस प्रकार से उसमें लगा हुआ है। यहाँ समय की मुख्यता होती है। इस समय कर रहा है तो इस समय यह पुजारी है, और उस समय उसका है जिस समय पूजा कर रहा है, तो पूजा को मुख्यता दी जाए। पूजा कर रहा है इसलिए पुजारी है। वहाँ पर्याय की मुख्यता है और यहाँ समय की मुख्यता दी जाती है। ये समयवर्ती पर्याय को करता है, इसलिए इसको रुजु बोलते हैं। रुजु का अर्थ होता है एकदम अपने आप में द्रव्य छेद काल भव भाव को एक सरलता से रूप से, जिस समय जो करना चाहिए उस समय वही कर रहा है तो उसका वही नाम हो जाता है। अब सूक्ष्म स्थूल का अर्थ होता है जो व्यंजन पर्याय को ग्रहण करता है वो स्थूल है। अर्थ पर्याय को जो ग्रहण करता है
जिस समय उस समय वह है, और एवं भूत में तो तद्रूप हो जाता है वो, उसी समय उसमें रूप होया। उसको पुजारी पने का अनुभव भी होना चाहिए, पुजारी पने की क्रिया कर रहा है, इसलिए ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। मुनि व्रत अनंत बार धारण करके फिर संसार में रम जाता है, जीव ऐसा क्यों? अनंत बार धारण किया है तो काम भोग की कथाएं अनंत बार धारण की, तो संस्कार किसका ज्यादा रहेगा? अनंत आनंद का। तो मुनियों के संस्कार होने से वो संस्कार होते नहीं हैं, क्योंकि संस्कार में मुनि बनने के अनेक पर्पस होते हैं। काम भोग की कथाएं तो जिस लिए करता है उसी के लिए होती है, अपने मनोरंजन के लिए, शौक मौज मस्ती के लिए करता है। लेकिन मुनि व्रत तो उसने अध्यात्म के लिए तो किया ही नहीं। मुनि व्रत तो उसने संसार के भोग, काम भोग विलासता के लिए ही किया है। इसलिए इसमें दो चीजें ध्यान रखना। पहली बात तो है काम भोग बंद की कथाएं जो हैं, ये भी उसने मुनि बनने के बाद भी यही किया है। धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मक है निमित्तम, संसार के भोगों को पाने के लिए ही मुनि व्रत किया है। तो मुनि व्रत का संस्कार कहाँ रहेगा? जिसके लिए किया है वही तो संस्कार रहेगा। इसलिए मुनि व्रत का संस्कार नहीं पड़ रहा है। अनंतों बार जो मुनि बना है वो काम भोग के लिए ही बना है, इसलिए उसको भी काम भोग में ही लेना चाहिए। भावलिंगी बना होता तो फिर बात अलग थी। भावलिंगी तो ओनली पूरे जीवन का अनंत काल में मात्र 32 बार। भावलिंगी मुंडाज 32 बार से ज्यादा नहीं बन सकते, अधिकतम भय है। इसलिए वो द्रव्यलिंगी है, और द्रव्यलिंगी संसार की भोग विलासता की इच्छा अंदर रखता ही है। नमोस्तु गुरुदेव। असत्य और मिथ्या एक ही है या इनमें कोई अंतर है? असत्य और मिथ्या में थोड़ा अंतर है। असत्य का अर्थ होता है सत्य को जानते हुए भी उसको अन्यथा बोलना, और मिथ्या का अर्थ है ही नहीं उसकी कल्पना करना। असत्य के पीछे सत्य छुपा है कि यह वस्तु, जैसे मान लीजिए ये डिब्बी है और हम इसको घड़ी कह रहे हैं, तो सत्य है उसको हम पलटने का प्रयास कर रहे हैं। मिथ्या का अर्थ है ही नहीं, कल्पना मात्र, मिथक बोलते हैं, मिथक कथाएं यानी काल्पनिक कथाएं। तो मिथ्या कल्पना के अर्थ में आता है, और असत्य जो है सत्य को विपरीत करना यानी सत्य को उल्टा करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा सूक्ष्म अंतर ला सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में जनेऊ का क्या महत्व है? 9वीं-10वीं शताब्दी के बाद इसकी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण इसके नहीं मिल पा रहे हैं कि क्यों पहना जाता है, किस लिए पहना जाता है। ऐसी कोई चर्चाएं ऐसी हैं नहीं। यज्ञोपवीत शब्द जो है 16 श्रृंगारों में भी आता है। भरत चक्रवर्ती ने यज्ञोपवीत को स्वर्ण सूत्र प्रदान किए। तो इस प्रकार से विधान आदि जब करते हो तो संकल्प के रूप में पहना जाता है। जैसे आप सकलीकरण कराते हैं तो उस समय जनेऊ पहनाते हैं, तो वो संकल्प का प्रतीक होता है। और कई लोग उसको, जो 16 श्रृंगार हैं उसमें भी एक यज्ञोपवीत शब्द आता है। और ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पा रहा है कि जनेऊ का पहनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। कई लोग प्रतिमाधारी को पहनाते हैं, तो भी ये लॉजिक ठीक नहीं बैठता। एक प्रतिमा एक लड़का, 2 प्रतिमा 2 लड़के, 11 प्रतिमा 11 लड़का। तो फिर यदि ये है तो पुरुषों को पहनाया जाता है, फिर महिलाओं को क्या पहनाएंगे? महिलाएं भी जनेऊ पहनना चाहिए, प्रतिमाधारी तो वो भी होते। तो कहते हैं नहीं, महिलाओं का जनेऊ पुरुष पहन लेता है। जिसका पुरुष मर गया हो तो फिर उसका कौन पहनेगा? तो ऐसे यक्ष प्रश्न है इस संबंध में कि जो ना तो लॉजिक समझ में आ रहा है, ना कोई इसका कोई ऐसा कोई विशेष प्रभाव नज़र में नहीं आ रहा है। हमने जनेऊ पहनने वालों को होटलों में खाते देखा है। जनेऊ तो पहन लेते हैं पर उसकी मर्यादा कहाँ रखते हैं?
जनेऊ पहन करके भी कोई गुटखे खाएं, शराब पिए, दुनिया भर की चीज़ें खाएं, तो क्या मतलब है? जनेऊ का कोई उपयोगिता नज़र नहीं आ रही। इसलिए जो पहनते हैं मैं उसका निषेध नहीं करता हूँ, लेकिन नहीं पहनते हैं तो उसका विधान भी नहीं करता। नमोस्तु गुरुदेव, श्रावकों को अपने नाम के आगे जैन शब्द लिखना कितना आवश्यक है और जो जैन शब्द लिखते हैं उन्हें किस तरह का पुण्य बंध होगा? जैन शब्द का प्रयोग करते हैं तो जैन की तुमने गरिमा रखी है, तो जैन धर्म तुम्हारे लिए भी गरिमा रखेगा, बहुत बड़ा पुण्य का बंध। दूसरी बात है, नाम के साथ जैन लगाने की अपेक्षा जनगणना में जब जो धर्म की बात आती है, जाति की बात आती है, वहाँ जैन शब्द लिखाना है। नाम के साथ में आपने क्या लिखा है उसका महत्व नहीं है, लेकिन जब जाति की और वहाँ पर धर्म की बात आई, वहाँ पर एक खाना होता है, उसमें आपने क्या लिखाया उसके अनुसार आपका निर्णय होता है कि आपकी जाति क्या है। वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, पाठशाला में पढ़ाने वाली पुरानी शिक्षिका नई शिक्षिकाओं को आगे नहीं आने देती हैं, कृपया समाधान करें। तो सारी बहुएं मिलकर के उसको ऊंचे तख्त पर बैठा दें, वो मान जाएगी। तुम लोग क्या है, उसका तिरस्कार करके आगे आना चाहते। इतने दिनों से उसका सम्मान हो रहा है, आप सारी शिक्षिकाएं उसको बड़ी शिक्षिका मान लो, प्रिंसिपल मान लो, प्राचार्य। उन्होंने कहा कि आप हमारी प्रधान अध्यापिका, और प्रधान अध्यापिका का थोड़ा उनको दर्जा दे दें तो वे फूल के कुप्पा हो जाएंगे और तुम्हें अपनी टीम में शामिल हो जाएंगे। थोड़ा किसी को, तुम भी तो किसी को उपेक्षा करते हो, उन्हें इतने सालों से उसने पढ़ाया, इतने सालों किया, तुम उसको एकदम साइड में करना चाहते हो। आगे आकर के उनको लेके चलो, क्योंकि उसने तुम्हारे पहले भी पढ़ाया है, इतने दिन से पढ़ा रही है, जो कुछ भी पढ़ा ही तो रही है। तो उनकी उपेक्षा मत करो, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो। उनको थोड़ा ऐसा ना लगे, उसको डर ये लग रहा है कि तुम लोग आओगे और हमें एक तरफ करो। नहीं, उसको कहो तुम्हें एक तरफ नहीं करेंगे, तुम्हें हम आगे करेंगे, तुम आगे चलोगे, लेकिन पढ़ाए तो थोड़ा बैठ करके अच्छे से बात करें। तो ऐसी बात नहीं है, दादियाँ बहुत जल्दी पिघल जाती हैं। थोड़ा बस उनके थोड़ा पैर में पड़ लिया करो, थोड़ा पैर में, दादी बस इतने में तो। बड़ों का गुस्सा प्रणाम पर्यंत नीति बनाई गई है। साधु हों, बड़े हों, इनका गुस्सा कितना है? प्रणाम होंगे, पाए लागे दादाजी, हाँ बोलते खुश रहो बेटा, बस इतने बात है। नमोस्तु गुरुदेव, बिन बात के घबराहट होना कौन से कर्म का उदय है? कौन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए जिससे घबराहट ना हो? कौन से कर्म का? तुमने किसी को डराया होगा? तुमने कभी घर में अपना ऐसा माहौल बनाया होगा, तुमसे सब घर वाले डरते हैं, मोहल्ले वाले डरते हैं, ये डाकू हैं, ये आतंकवादी हैं, ये जो गुंडे होते हैं, इनको सब इनसे डरते हैं। इनको ऐसी ही घबराहट होने वाली है, जितने ये गुंडे वगैरह होते हैं ना, सब इनसे डरते हैं। अरे भाई वो गुंडा है। बहुत लोग कहते हैं अरे मेरा तो ऐसा टेलर है कि घर में कोई बोल तो दे, मैं सबको लाइन में लगा देता हूँ। ऐसा भाव जिनका रहता है, उनको ऐसे कर्म का बंध होता है, कल के दिन बेचूहा से डरेंगे। कल के दिन अपने घर में ही बाथरूम में जाना उनको डर लगेगा। क्यों? उन्होंने दूसरों को डराया था, अपना टेलर बनाया था। बहुत लोगों की, प्राय सब लोग चाहते हैं मेरी ऐसी हुकूमत रहे, सब लोग मेरे को देख के थर थर कांपे, मेरा ऐसा हुआ। ये बहुत खतरनाक है। इससे घबराहट, डरपोकपना, ये सब इसी कर्मों के बंध से आता है। नमोस्तु गुरुदेव, हम कहीं बाहर जाते हैं तो श्री जी के दर्शन नहीं हो पाते हैं, उस दिन हम इसका क्या प्रायश्चित लें? पहली बात तो जाते क्यों हैं? अब जाना ही पड़ता है तो पहले प्रयास करो ना जाएं। गए हो तो कम से कम उपवास कर लो। उपवास नहीं बनता है तो अन्न का त्याग कर दो। थोड़ा बहुत दूध पानी ले लो। दूध पानी में नहीं चलता है तो फल ले लो। अनाज का त्याग कर लो।
एक टाइम भोजन कर लो, कुछ ना कुछ पश्चाताप तो होना ही चाहिए। आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ, हम अनाज का सेवन नहीं करेंगे, फल फूल लेकर के दिन निकाल देंगे। कुछ ना कुछ पश्चाताप त्याग होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम किस पर कब, कैसे और कब तक भरोसा करें? पहले खुद आप अपने आप पे भरोसा कीजिए। आपको खुद अपने आप पर कितना भरोसा है? जिस व्यक्ति को स्वयं के ऊपर भरोसा नहीं है, वो दूसरों पर क्या भरोसा करेगा? तुम कुछ सोचिए कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें अपने कृत्य पर कितना भरोसा है। क्या तुम ये पढ़ाई कर रहे हो, पास हो जाओगे? क्या भरोसा है? क्या तुमने जो बोला है वह सच हो जाएगा, ये भरोसा है? तुम अपने खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे, तुम्हारे लिए दुनिया पर क्या भरोसा करो? पहले, सबसे पहले स्वयं का भरोसा होना चाहिए। और स्वयं को जिसको भरोसा होता है वह फिर दूसरों पे भरोसा करना सीखता है। नमोस्तु गुरुदेव। धन का संचय तो बैंक में होता है, और हमारा संचय कहाँ संचित होता है? उनका संचय तुम्हारी आत्मा में ही होता है। आत्मा की ऐसी सांसार अवस्था में योग्यता होती है कि वो अपने पुण्य और पाप को अपने साथ ही चिपका के रखता है। जैसे जब आप कभी कहीं जाते हैं तो कई लोग अपनी धन दौलत छाती से चिपका लेते, बांध लेते। ऐसे ही ये आत्मा राग द्वेष से बांधे हुए कर्मों को अपने साथ ही चिपका के रखती है। वही उसका बैंक है, वही उसकी तिजोरी है। नमोस्तु गुरुदेव। गुड़ स्थान क्या होता है, और जो हमारी आत्मा होती है, क्या वो गुड़ स्थान चढ़ती उतरती है? गुण स्थान एक कैटेगरी, जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी बोलते ना, यह कौन सी कैटेगरी में है, आपके नंबर आते तो इसकी रैंक कौन सी आई, तो ये हमारे परिणामों का है। इस प्रकार के परिणाम हैं तो पहला गुण स्थान ऐसा है, दूसरा, तीसरा। तो हमारे परिणामों की 14 कैटेगरी बनाई, उन कैटेगरी का नाम ही गुण स्थान है। इतने परिणाम है तो यह गुण स्थान है, इतने परिणाम है तो यह गुण स्थान है। जैसे उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति, कोई कसाई होता है, झगड़ा कर लेता है, तो यदि वो कसाई को छोड़ता ही नहीं है जिंदगी में, खूब सब क्षमा मांग रहा है, वो क्षमा भी कह रहा है, नहीं वो तो ईंट का जवाब पत्थर से होगा, तो इसको उसको समझ लेते हैं मिथ्या दृष्टि है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, 5-6 महीने के बाद कहता है नहीं अब जो हो गया तो हो गया, हम भूलते हैं, तो कहते हैं ऐसा जो क्षमा कर देवे, कर मांग लेवे, तो चौथे गुण स्थान वर्ती हो जाए। दूसरा कहे कि नहीं झगड़ा तो हो गया, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर उसके परिणाम हो गए, छोड़ो हम सब छोड़ते बैर भाव, तो वो समझ लेना कि पंचम गुण स्थान वर्ती हो गया। तो इस प्रकार के कसाय के संबंध में बताया। बाकी द्रव्य क्रियाएं और होती हैं, चारित हैं, व्रत हैं, प्रतिमाएं हैं, तो उनके परिणामों से मानना। ये तो हमने एक उदाहरण दिया है। सुधा समाधान